Good morning, all of you. Good morning, BSc, B.Ed second year and BSc first year medical and non-medical students. आज हम केमिकल काइनेटिक का आगे एक पार्ट करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, कोई ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है आज अपने लिए। तो बच्चों एक बात बता दूं, आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे नए आए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया करूंगा आपको, ओके, जिसको बोलते हैं भौतिक रसायन। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, ये जो भौतिक रसायन है, ये 40 मार्क्स की तो आती है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए। ये थ्योरेटिकल पेपर है जो 40 नंबर का आता है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए, और 45 मार्क्स का पेपर आता है, किसके लिए आता है? 45 मार्क्स का आता है बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी आपको पता है कि 45 मार्क्स की ऑर्गेनिक आती है, 45 मार्क्स की इनऑर्गेनिक आती है, टोटल 135 मार्क्स की क्या आती है बच्चों? क्या आती है आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री। पहला आता है इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक, थर्ड वन फिजिकल। इनऑर्गेनिक को बोलते हैं अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। मैं सारे पैटर्न आपको समझाऊंगा, एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा पैटर्न पे बेस पे कि पेपर कैसे बनता है। बीएड का अलग बनाऊंगा और बीएससी का अलग बनाऊंगा, ओके। तो और 65 मार्क्स का कब क्या होता है? 65 मार्क्स का आपका क्या होता है बच्चों? आपके प्रैक्टिकल होते हैं जो आपको करवाए जाएंगे। पिछली बार मैंने करवाए थे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, खासकर नॉन मेडिकल वाले बच्चों को। बीएससी फर्स्ट ईयर नॉन मेडिकल वालों को पिछली बार प्रैक्टिकल में नहीं करवाए थे, है ना। तो 65 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। बात करते हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर की, तो बीएससी बीएड सेकंड ईयर में 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, जिनको मैं प्रैक्टिकल आने वाले टाइम में करवाऊंगा। बच्चों आने वाले टाइम में फ्यूचर में अभी तक कुछ नहीं पता कि ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया। जब अपडेट आ जाएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अफवाहों पे या कोई भी ध्यान नहीं देगा, हम आपको इंफॉर्म करेंगे बाय द नोटिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, ओके। तो आज अपना जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि मैं आपको एनवायरमेंट साइंस भी पढ़ाता होता हूं, और एनवायरमेंट साइंस के काफी लेक्चर अपलोडेड हैं। मैं उसको आपको शेयर भी कर दूंगा, जिसको बोलते हैं ईवीएस। ये कंपलसरी पेपर होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, लेकिन इसमें पास होना ही अपने आप में महाभारत है। इसमें बच्चे पास नहीं होते, एनवायरमेंट साइंस में बच्चे पास नहीं होते। लेकिन मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो जिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, चाहे बीएससी बीएड थर्ड ईयर के जो बच्चे अब हुए हैं, उनको बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था, तो उनका पेपर सारों का क्लियर है। बात करें जो हाल ही में बीएससी बीएड सेकंड ईयर में हुए हैं, सर उनका पेपर क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके एग्जाम ही नहीं हुए ड्यू टू कोविड-19 के कारण, है ना। तो उनका पेपर जब भी होंगे, उनका एनवायरमेंट साइंस का पेपर तो पक्का होगा, है ना। बीएससी बीएड की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपका पेपर होने ही होना है। तो मैं चाहता हूं कि आप पेपर ये पहली बार ही क्लियर कर दें, नहीं तो लोगों का 3 साल तक ये पेपर क्लियर नहीं होता, उनको 3 ईयर लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं पेपर क्लियर करने में। तो एनवायरमेंट साइंस की क्लासें जो रहा करेंगी मंडे, सुन लो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं, मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे टाइम रहेगा 5 PM सभी बच्चों के लिए। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार जिस दिन क्लास नहीं होगी, आप मुझसे पूछ लेना कि सर क्लास ऑफ है क्या, कोई दिक्कत है, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया तो क्लास ऑफ होया करेगी। पहली बात तो मैं इंफॉर्म कर दूंगा, नहीं इंफॉर्म कर पाया तो आप मुझसे चल के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को मैं आपको टाइम टू टाइम टाइम टेबल डालता रहता हूं, मैं आपको टाइम इंफॉर्म करता रहता हूं, क्लास होती रहती है। बीएससी बीएड सेकंड ईयर वालों को आपका टाइम पता ही है आपको, तो चिंता मत करना बच्चों। चलते हैं आगे, काफी लेक्चर हो चुके हैं केमिकल काइनेटिक के, मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं। बहुत लंबा सेशन चलेगा आपका, जुलाई तक आपका कोई पेपर होने की संभावना नहीं है। मे बी ये भी हो सकता है कि आपका सिलेबस कम किया जाए, सिलेबस आपका सिलेबस कम भी किया जा सकता है। तो चिंता मत करना किसी बात को लेकर के, अपना मस्त होकर के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो बड़ा छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बीच में मोटे मोटे तौर पर आपसे पूछूंगा। मुझे डिफरेंस बताते जाओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर। आज आपकी एक क्वेश्चनिंग क्लास हो रही है, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बच्चे नए हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो बच्चे सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, आप सारे लेक्चर लगाओ, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, है ना। जो बच्चे नए आए हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो मुझे बताओ
कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं तुरंत आपकी क्लास लूंगा लाइव और हाथों हाथ आपको बात बता दूंगा। ओके, आपकी डाउट क्लासें बच्चों एक बात बता दूं, आपकी डाउट क्लासें कब भी ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बताओगे तो आपकी डाउट क्लासें भी लिया करेंगे अपने, अगर तुम्हें यूट्यूब पे कोई दिक्कत आई तो। ओके, तो ये वीडियो ऑलवेज सेव रहेगी, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जब मर्जी जाओ, जब मर्जी देखो, आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, लाइक करो अगर आपको पसंद आती है तो। और कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा और इंग्लिश मीडियम वालों को भी तो कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे कुछ नए ऐड हुए हैं, कुछ बच्चे हमारे पास नए आए हैं, तो बच्चों आपने चिंता नहीं करनी है बिल्कुल। ओके, चलते हैं आगे। तो फर्स्ट डिफरेंस बताओ भी चैट सेक्शन के अंदर, इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होने वाला है, जल्दी बताओ फटाफट। सर फर्स्ट डिफरेंस तो नाम में बात छुपी हुई है, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू 0 हो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जहां n इज इक्वल टू 1 हो उसको बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें, सेकंड डिफरेंस क्या आने वाला है, सेकंड डिफरेंस हम लिखेंगे इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, यानी समाकलित दर नियम समीकरण। बताओ बच्चों चैट सेक्शन के अंदर जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है। मैं तो बताऊंगा आपको, ताकि मैं चाहता हूं कि आपका पता लगे कि आपको आपने कितने प्रीवियस लेक्चर लगाए हैं। आज आपका टेस्ट हो रहा है लाइव, मैं लाइव चेक कर रहा हूं बच्चों। मुझे बताओ कि जो बच्चे नए हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पुराने बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सारे लेक्चर लगाए हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है सर उसका n इक्वल टू 0 होता है, n इक्वल टू 1 होती है। n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मुझे जल्दी बताओ कि सेकंड डिफरेंस क्या होने वाला है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखो जीरो ऑर्डर के लिए और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फटाफट लिखो चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी लिखो। बच्चे बहुत कम रिप्लाई कर रहे हैं, बच्चों रिप्लाई करो फटाफट जल्दी, बिल्कुल शाबाश। बच्चे बोल रहे हैं सी टी इज इक्वल टू सी नोट ऑफ माइनस के टी। ये हमने सर कैलकुलेट की थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो सर हमने ये कैलकुलेट की थी ln सी टी इज इक्वल टू, बच्चे सारे लिखनी थी, आपने एक ही लिखी ln सी टी ln सी नोट माइनस ऑफ के टी। एक तो हमने ये वाली कैलकुलेट की थी और सेकंड जो हमने फॉर्म निकाली थी वो कौन सी थी, ln सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी। एक हमने ये निकाली थी बच्चों। उसके बाद हमने एक और की थी जिसकी वैल्यू थी सी टी इज इक्वल टू सी नोट ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। ये हमने तीन इक्वेशन की फॉर्म्स निकाली थी। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इसको आप लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग को, ये नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको प्राकृतिक लोग बोलते हैं, इसको आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। तो ये हमने इस टाइप की हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, समाकलित दर नियम समीकरण पढ़ी थी। ये डिफरेंस हो गया इसके अंदर। बच्चे कहते हैं सर इसको याद कैसे करें। बच्चों को पता है कि सीटी का मतलब क्या होता है। सीटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता। और अभिकारक की सांद्रता इनिशियल सांद्रता में कुछ माइनस करेंगे तभी तो कम होएगी, है ना। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता में कमी आती है तो प्रारंभिक सांद्रता सी नोट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस के टी, मतलब सी नोट में कमी आएगी। वो सी नोट में जो कमी आती है वही तो सीटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सी नोट की से धीरे धीरे वैल्यू डाउनफॉल जाती है सीटी की तरफ, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से वो डाउन टू जाता है, डाउनफॉल होता है उसका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती है, अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है। जब तक रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा तब तक P4 प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पता है आपको, अंडरस्टूड है। थर्ड अंतर बच्चों बताओ फटाफट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने पढ़ लिया, थर्ड डिफरेंस बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर जल्दी, शाबाश जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस बताओ, हाफ लाइफ पीरियड। थर्ड डिफरेंस हम निकालेंगे हाफ लाइफ पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी बताओ कि इसका क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल टू, सर ये हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, अर्ध आयु काल क्या होता है। जो बच्चे नए आए वो पूछ रहे हैं, अर्ध आयु काल वो काल होता है जहां पर विच पर्टिकुलर टाइम विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ,
है ना, जहां पर ऐसा समय जहां पर अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाए, जहां पर वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए, विच पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड, उसको अर्ध आयु काल कहते हैं, यानी सी नोट की हाफ हो जाए, जो हमने जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू बताओ बच्चों। वेट कर रहा हूं मैं चैट सेक्शन के, जल्दी बताओ, फटाफट बताते जाओ। ये वीडियो एक्चुअली में ये वीडियो मैंने लाइव अपलोड नहीं कर रहा, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देते जाओ, फटाफट जल्दी देते जाओ। शाबाश, बिल्कुल शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं सी नोट बाई 2K, राइट आंसर सी नोट बाय 2K। ये डिफरेंस हो गया बच्चों। अगर हम सेकंड बात करें, इसके लिए हाफ लाइफ की बात करें, इसका अगर हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करें इसके लिए, तो अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों। इसको साफ कर दें एक बारी, आप सारे जिन्हें प्रॉपरली नोट्स बनाओ, जो बच्चे नए आए हैं वो हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों में बनाओ। अगर आपसे नहीं बने तो मैं आपको दूंगा हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम बात करें टी हाफ इज इक्वल टू, तो इसके लिए वैल्यू जो आई थी हमारे अलग अलग वैल्यू निकाली थी, हमने अलग अलग फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म में निकाली थी। एक तो लॉग की फॉर्म में निकाली थी, लॉग e पावर अपॉन के, एक तो ये आई थी हमारी। एक आई थी हमारी वैल्यू आई थी ln 2 अपॉन के, टी हाफ की वैल्यू। ओके, एक वैल्यू जो हमारी आई थी टी हाफ की, टी हाफ इज इक्वल टू, जो हमने कैलकुलेट कर ली थी 0.693 बाई के। तो तीन वैल्यू हमने निकाली थी, एक तो हमने टी हाफ इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर 2 अपॉन के एंड टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 के, एक हमने इसकी लॉग बेस में निकाली थी जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू ये वाली है टी हाफ, क्योंकि यही वैल्यू न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आती है। फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कैलकुलेट करने में काम आती है। न्यूमेरिकल आपको लास्ट में करवाऊंगा, चिंता मत करना, सारे न्यूमेरिकल आपको लास्ट के ये यूनिट पूरी होने के बाद करवाऊंगा आपको। ओके, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये हमने तीन डिफरेंस कर लिए। अब हम आगे डिफरेंस करने जा रहे हैं। ये तो हमारी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि, ये हमारी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस कर रहे हैं बच्चों। फोर्थ डिफरेंस बताओ क्या होगा? फोर्थ डिफरेंस, हालांकि फोर्थ डिफरेंस मैंने थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर के लिए करवाया है, मैंने सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं करवाया। नोट कर लो बच्चों, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसकी जो वियोजन की कोटि होती है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? उसकी वैल्यू होती है अल्फा इज इक्वल टू KT बाय सी नोट। मैं बाद में करवा दूंगा ये वैल्यू DOD की वैल्यू शायद मैंने जीरो ऑर्डर के लिए नहीं करवाई, तो ये नोट कर लो बच्चों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी वियोजन की कोटि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वियोजन की कोटि शून्य अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वियोजन की कोटि, जिसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू KT अपॉन सी नोट होती है। और इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू, ये सारे लॉजिकली हम बातें कर चुके हैं पहले लेक्चर में। तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है? 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ KT। ये अल्फा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब पांचवा डिफरेंस, बड़ा मेजर डिफरेंस, बताओ बच्चों क्या होगा? बड़ा शानदार डिफरेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, आपको पता है कि इधर मैंने लिया था CT, इधर लिया था T, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम T, CT लेते हैं वाई एक्सिस पे। CT का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय पर अभिकारक की सांद्रता जो कि कम हो रही है। अगर मैं पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलती है? द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट C नोट। जबकि जब T इज इक्वल टू 0 मिलती है, T इज इक्वल टू 0 पर जब रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू नहीं हुआ, खर्च होना शुरू नहीं हुआ, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन को बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ऐसा आता है, ये हम बात कर चुके हैं। ढाल क्या आती है यहां पर? स्लोप क्या आती है? -K। ये हमारा ग्राफ निकल के आता है कि CT वर्सेस T
ग्राफ ड्रॉ करें तो यहां पर सी नोट जो कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू 0, है ना, इसकी प्रारंभिक सांद्रता टी समय 0 पर सी नोट से धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्शन में ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डाउनफॉल आएगा, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष सांद्रता में परिवर्तन आएगा अभिकारक की। आपको पता है क्यों आता है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती है, डिक्रीमेंट आता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट आता है। तो ग्राफ ऐसा हमारा ग्राफ हमारा निकल के आया था। अगर आपको ऐसा ग्राफ मिले तो इट मींस ये जीरो ऑर्डर ग्राफ आपको क्रैम करने पड़ेंगे कि ग्राफ ऐसा ग्राफ मिले तो वो जीरो डायरेक्शन है, ऐसा ग्राफ मिले तो वो फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन है। हम ग्राफ से ही निकाल सकते हैं, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अलग से टॉपिक करवाया था उसकी बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफीय निरूपण के द्वारा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप बता सकते हो देख करके कि सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं या ग्राफ देख करके चेक कर सकते हैं। अभी मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, इसके ग्राफ और इसके ग्राफ में क्या फर्क आएगा, यहां पर सिर्फ एक्सिस चेंज हो जाएंगी, यहां पर सीटी जगह एलएनसीटी आ जाएगा और यहां पर टी आ जाएगा, और यहां पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी बच्चों एलएन सी नोट। बस इतना ही डिफरेंस है, ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो डायरेक्शन के ग्राफ में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। तो इसका ग्राफ भी क्या आएगा, डाउन टू लाइन आएगा यानी नीचे की तरफ आएगा और लीनियर इक्वेशन वाला होगा। बच्चों इसकी स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगी, m इज इक्वल टू, स्लोप क्या बनेगी, ढाल बताओ क्या बनेगी इसकी, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों, इसकी स्लोप क्या बनेगी। बिल्कुल स्लोप सर इसकी सेम रहेगी, माइनस के डिफरेंस कहां करना है हमने, एलन सी नोट एलन सी टी से डिफरेंस करना है। तो ये ग्राफ तो है, ये हमारा किसके लिए ग्राफ है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ग्राफ और बनता है जो कि लॉग की फॉर्म में बनता है। बताओ बच्चों वो कैसे बनेगा, वो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, फटाफट आपको बताने जा रहा हूं बच्चों वो ग्राफ कैसे बनेगा, बात करने जा रहे हैं। यहां पर मैं क्या लूंगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि इस ग्राफ में मैं यहां पर क्या लूंगा, यहां पर लूंगा लॉग, में क्या लूंगा लॉग बेस 10 ct, सिर्फ लॉग जुड़ जाएगा, लॉग बेस 10। यहां पर इसकी आएगी इनिशियल कंसंट्रेशन लॉग बेस 10 सी नोट, यहां पर टी टाइम। जैसे ही आपको पता है कि डाउनफॉल तो आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ये लीनियर इक्वेशन है जो कि डाउन टू लाइन जाती है ना। अब इसकी ढाल बताओ क्या आएगी बच्चों, इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि इसकी स्लोप की वैल्यू आएगी। अगर हम लॉग बेस 10 की फॉर्म में ग्राफ बनाएं, लॉग बेस 10 ct और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मिलती है यहां पर, लॉग बेस सी नोट, लॉग बेस 10 सी नोट मिलती है। ग्राफ डाउनफॉल जा रहा है, बताओ इसकी ढाल क्या होगी बच्चों, चैट सेक्शन के अंदर। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है, कुछ चिंता मत करना, जब तक क्लास लंबी नहीं लेंगे अपने, ये अपना डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैसे डिफरेंस करते हैं, कैसे हम इसके अंतर को बताते हैं कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ग्राफ देख करके बताते हैं बच्चों। ये तरीका बता रहा हूं कि आप एक बात और बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाए तो आज की बात समझ में नहीं आएगी। हमने ये बात बोली हुई है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, हमें प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। सर हमें प्रैक्टिकल नहीं आते तो कैसे करें, तो ग्राफ देखने पड़ेंगे। सर हमें ग्राफ भी बनाने नहीं आता तो क्या करें, हमें यूनिट्स देखनी पड़ेंगी, मात्रक देखने पड़ेंगे। मात्रक के बिहाफ पे हम बता सकते हैं, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो पता लगेगा कि मात्रक देख करके आप उसकी शक्ल बता सकते हो कि ये जीरो ऑर्डर की शक्ल है, ये फर्स्ट ऑर्डर की शक्ल है, ये सर सेकंड ऑर्डर की शक्ल है, ये थर्ड ऑर्डर की शक्ल है, इसका जो शक्ल है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। सर मैंने कैसे पता लगाया, मैंने मात्रक देखे पता लगाया, मैंने यूनिट देखे पता लगाया, और आपको लिए स्पेशली मैंने फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट, सेकंड ऑर्डर की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की जीरो ऑर्डर की यूनिट, सारी मात्रक मैं करवा चुका हूं। एक तो ग्राफ, एक मात्रक, ये दो चीजें आपके पास होती हैं देखने के लिए। इसकी मैं ट्रिक करवाऊंगा जब न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने। तो इसकी स्लोप बच्चों बताया नहीं, बिल्कुल कुछ ही बच्चों ने बताया, इसकी माइनस k/2303 होती है स्लोप। एक ग्राफ ये बनता है, ग्राफ ये बनता है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ग्राफिकली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, तो ये तरीके हैं हमारे पास। या तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू देखो kT/c0 या 1 - e⁻⁻ है ना, या डिफरेंस देखो उसका कि n = 0 पता ही हमें, या उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इसकी ln, इसकी ct = c0 - kT, यहां पर ln है, या ln c0/ct, या इसकी इस फॉर्म में है। इस तरीके से हम इक्वेशन निकालते हैं।
और हाफ लाइफ पीरियड ऐसे कैलकुलेट, टी हाफ इज इक्वल टू सी 0.693 अपॉन के, या log E2 के, या टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन के। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। बच्चों कोई दिक्कत आई आपको आज के लेक्चर में? सब समझ में आया? अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ओके। तो इसको आगे आगे शेयर करते रहो ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। ये बता दूं, ये वीडियो ऑलवेज सेव रहेगी, लेक्चर हुआ कंप्लीट। कल हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या 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 कैलकुलेट करते हैं उसका, क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, समाकलित दर नियम कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे कल। बच्चों कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं, हालांकि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने इनऑर्गेनिक भी पढ़ाई थी, तो ऐसा कोई भी वो इश्यू नहीं है। बच्चों हमेशा काम करो लॉजिकली, जब तक हमें लॉजिकली बात समझ में आएगी तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। चीजों को क्रैम करना बंद कर दो, चीजों को लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू करो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वाई। हर चीज क्वेश्चन पूछो कि मैं ये काम कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं, मैं ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। अपने आप से जवाब पूछो, इससे पूछो कि जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तू बता। अपने आप आपको रिप्लाई मिलेंगे। बच्चों बुक्स भी इशू करवा लो। आपको जो मैं मैटर दे रहा हूं वो मैं प्रॉपरली बढ़िया बुक्स फॉलो कर रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक फॉलो कर रहा हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक फॉलो कर रहा हूं। आपको एक एक चीज नीट एंड क्लियर मिलेगी। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में प्रॉपरली नोट्स भी बाद में करा दूं प्रोवाइड, लेकिन आप नोट्स भी बनाओ और एनवायरमेंट साइंस की क्लासेस भी लगाओ। वो आपको एक सब्सिडरी मिल रहा है, एक आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक नॉलेज मिल रही है जो आपके काम आएगी एसएससी के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होंगे आप बच्चों। और आपका एनवायरमेंट साइंस का पेपर भी क्लियर होगा। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 5 बजे मैं क्लास ले लूं। ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए, बच्चे लगाओ। ओके, बीएससी फर्स्ट ईयर, मेडिकल, नॉन मेडिकल बच्चों मिलते हैं फिर। बाय बच्चों। बीएससी बीएड सेकंड ईयर वाले बच्चों बाय बच्चों। कोई भी आपको डाउट हो मुझसे आप पूछा करो, क्लासेस सारे लगाया करो। मैं अटेंडेंस चेक करता हूं, मैं अटेंडेंस के बेस पर ही मेजर करता हूं, कि मेजरमेंट करता हूं, इवैल्यूएशन करता हूं ये बच्चा कैसा है। मुझे कोई मतलब नहीं है बच्चा होशियार है नालायक है, बस ये देखता हूं बच्चा क्लास में आया है नहीं आया है। अगर बच्चा रेगुलर है इसका मतलब वो पढ़ रहा है, अगर रेगुलर नहीं है तो वो नहीं पढ़ रहा। रेगुलर रहेगा तो मेरी क्लास में पक्का पढ़ेगा, मुझे पक्का पता है इस बात का। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बच्चों।